श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। So we had a week's gap in our Bhagavatam discussion. So anybody remember what we discussed week before? Yes, very nice. Nitish Prabhu, भगवान ऋषभ देव के बारे में उनकी characteristics है ना? Very nice. Good. Thank you Varmari Prabhu. ऋषभ देव आप लास्ट में बोल रहे थे कि वो महावीर क्या है? नहीं, मैंने नहीं बोला, आपने मेरा रिस्पांस ठीक से नहीं सुना। फिर आप कंट्रोल से बात कर रहे हैं। क्या आपने बोला? नहीं, किसी ने प्रश्न किया था, मालूम नहीं किसने प्रश्न किया था। हाँ, प्रभु ने प्रश्न किया था, क्या जो आपको पता है हमारे यहाँ कुछ जैन धर्म है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भगवान ऋषभ देव को अपना प्रवर्तक मानते हैं। अभी आएगा आगे, भगवान ऋषभ देव ने जब अवधूत उन्होंने लीला की, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो जैन धर्म है, जैनी उसी को फॉलो करते हैं, उनके प्रवर्तक हैं वो। अच्छी बात है, भगवान ऋषभ देव को फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। बट मैंने ये कहा था कि ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है ना? क्योंकि अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो भगवान ऋषभ देव, ये तो सतयुग की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? भगवान ऋषभ देव कौन है? महाराज प्रियव्रत के वंश में हुए हैं, और महाराज प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र है ना? तो और ये जो जैन धर्म के बारे में अगर आप देखें तो इट इज, आई डोंट नो हाउ मेनी, 600 ईयर्स, 700 ईयर्स, है ना? थोड़ी वो ऐसा मानते हैं, जब वो दिगंबर, जो भी दिगंबर हो गए ना, तो वो मानते हैं एक्चुअली कि हनुमान जी, मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा है, कि हनुमान जी की मदर अंजना जी भी जैन थी। वो भगवान राम का जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश, उसमें वो मानते हैं कि इक्ष्वाकु महाराज जैन थे। तो वो ऐसे, तो मैं कभी, मेरी सिस्टर इज मैरिड इन जैन फैमिली, तो मैं कभी भी हंसता हूँ मिलकर के सब जैन हैं, भगवान कृष्ण भी जैन हैं। तो सब क्लेम कर रहा हूँ। मतलब उसमें फर्क सिर्फ इतना है, वो भगवान राम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने ये जोड़ दिया है कि भी चलिए हम लोग जैन, फिर हम तो जैन हैं ही, राम भी जैन थे, ईश्वाकु। ऐसी बात है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज भगवान राम से कनेक्टेड है, भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है, भगवान ऋषभदेव से कनेक्टेड है, दैट इज द क्राइटेरिया। लेकिन हम लोग कोशिश ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जो शास्त्र में, जो स्क्रिप्चर में लिखा है, उसको रेफरेंस मान के चलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा स्क्रिप्चर्स आर द बेसिस। वैसे भी जैन धर्म तो जो 42 इनके महावीर हुए थे उनके बाद ही स्टार्ट होता है। उससे हाँ, पहले तो वो 42 जो पुराने थे वो उनको फॉलो करते आ रहे थे। हाँ, वही 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 एग्जैक्टली, मतलब इतना कहीं हमने डॉक्यूमेंटेड मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है होगा तो, बट हम लोग तो जैसे श्रीमद् भागवतम को ही एक बेसिस मान के चल रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जो जो आ रहा है। पर ये है कि बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी फिलोसॉफीज हैं, है ना? भगवान कपिल देव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है, जितने जीव हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना मूड है, हर एक अपने अपने भाव से कर रहा है, हर एक भगवान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं नारद जी ने नारद पंचरात्र में कहा है, जो भक्ति के बारे में कहते हैं, कि उन्होंने ये कहा है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि, जो श्रुतियों में लिखा है, और मतलब जो वेदों में लिखा है, फिर पुराणों में जो लिखा है, फिर पांच रात्रि की विधि बिना, श्रुति स्मृति पुराण आदि, इनके अलावा और जो पांच रात्रि की विधि है उसको फॉलो नहीं करके एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते, उस प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए अगर कोई अपने हिसाब से भक्ति करता है,
तो वो उत्पात एव कल्पते, तो उसमें उत्पात ही होता है। तो क्योंकि एक एक परंपरा सिस्टम में चल रहे हैं हम लोग, है, मर्सी फ्लोज थ्रू परंपरा सिस्टम, एंड वी फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। तो उसके हिसाब से प्रभुपाद यही कहते हैं कि जो लिखा था स्क्रिप्चर में, मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। नारद जी वही रिपीट करते हैं जो उनको ब्रह्मा जी ने बताया था, ब्रह्मा जी वही बोलते हैं जो उन्होंने भगवान नारायण से सुना था। तो एक परंपरा में चला आ रहा है उसके हिसाब से। बट एनीवे, जाना अगर भगवान की ओर ही, जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, आप लोग दिल्ली के जो भी रहने वाले हैं, अगर आपको हरिद्वार जाना है, दिल्ली वाले हरिद्वार जा सकते हैं रुड़की से होते हुए, यूपी से होते हुए। अगर दिल्ली वाले ने सोचा मुझे हरिद्वार जाना, वो पहले गुजरात जाना चाहता है, गुजरात से फिर वो केरल जाएगा, केरल से फिर वो चेन्नई जाएगा, चेन्नई से फिर वो उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा से फिर वो पश्चिम बंगाल जाएगा, पश्चिम बंगाल से फिर बोलता नहीं मैं मध्य प्रदेश भोपाल में जाऊंगा, भोपाल से बोलता नहीं उज्जैन में जाऊंगा, महाकाल की नगरी में जाऊंगा, फिर वहां से वो फिर ऊपर आएगा, फिर बोलता नहीं अभी तो प्रयागराज भी जाना है, अभी तो अयोध्या जाना है, फिर हरि के द्वार जाना है। तो अपनी अपना मार्ग है, किसी ने ऐसे लंबा घूम के जाना है, किसी ने सीधा चले जाना है। तो उसके हिसाब से, है ना। तो वेरी नाइस नीतीश प्रभु, आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान ऋषभ देव का हमने वो किया था, भगवान ऋषभ देव की गुणों के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी। तो उसमें यही बताया था उस चैप्टर में कि महाराज नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव, और महाराज नाभि ने यज्ञ किया था, और यज्ञ में ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की को आवाहन किया, भगवान विष्णु आ गए, और भगवान विष्णु ने फिर कहा कि मेरे जैसा कोई और नहीं है, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। और फिर भगवान ने कहा कि मैं, और वहां उनकी जो पत्नी थी मेरु देवी, वो भी सुन रही थी महाराज नाभि की, और फिर भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया। और फिर भगवान आ जाते हैं, फिर बताते हैं महाराज नाभि ने भगवान ऋषभदेव को पुत्र के समान ही मान के उनका लालन पालन किया। भगवान नहीं मानते थे, उनको पुत्र के समान मानते थे, और उसमें ये कहा गया है कि वो योग माया से उनकी बुद्धि को कवर कर दिया गया था। और योग माया भगवान की शक्ति है, क्योंकि कई बार भगवान भी एंजॉय करने के लिए आते हैं कि मुझे भी कोई प्यार से अपना बनाए, है, मुझे भी कोई गोदी में खिलाए, मुझे भी कोई डांटे। तो भगवान वो वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहते हैं। तो इस तरह से नाभि, महाराज नाभि भगवान ऋषभ देव का लालन पालन कर रहे थे। और फिर बताते हैं महाराज ऋषभ देव की जो उनकी जो कीर्ति थी, उनके जो क्वालिटीज थी, वो चारों तरफ फैल गई। और यहां तक कि इंद्र, जो भगवान इंद्र भी कहा गया उनको, भगवान इंद्र, वो भी महाराज भगवान ऋषभ देव से इतने एनवियस हो गए, उनको जेलसी हो गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारिश नहीं की, पानी देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भगवान ऋषभ देव ने खुद अपनी जो मिस्टिक पावर थी, उनको योगेश्वर कह के संबोधित किया गया है, जो सब मिस्टिक पावर के जो ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, भगवान ऋषभ देव ने अपनी योग माया से, अपने मिस्टिक पावर से बारिश कर दी। फिर इंद्र को अपनी पोजीशन का रियलाइजेशन हुआ, और भगवान ऋषभ देव से सब लोग प्रसन्न थे, सारे मिनिस्टर, सारे जो वहां के वासी थे, नगर वासी, वो उनको बहुत सराहते थे। और फिर महाराज नाभि ने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं इनको राज्य दे दूं, आई डिक्लेयर हिम टू बी द किंग। एंड वो फिर वन में चले जाते हैं। कहाँ गए वो फिर, भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए, वहां पर उन्होंने भगवान नर नारायण की आराधना की, और उसके बाद उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है महाराज नाभि को। और भगवान ऋषभ देव फिर राज्य करने लगते हैं, और कहते हैं भगवान ऋषभ देव ने इतना अच्छा शासन किया, वो कहते हैं ब्राह्मणेर मार्गदर्शित। हालांकि सब जानते थे वो, मतलब सब जानते थे, वेद वगैरह सब उनको पता था, राइट। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शन लेते थे, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी थी। पिछली बार हमने थोड़ा सा वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बोला था, है ना। तो जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, और क्षत्रिय फिर रूल करते हैं, और जो वैश्य हैं वो सारा कार्यभार संभालते हैं, दे आर द कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक डीलिंग्स। और जो शूद्र हैं दे सर्व दीज क्लासेस। इस तरीके से सोसाइटी चलती है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट किया था, वो ये था कि इट डज नॉट मैटर आप
जन्म आपका शुद्ध रूप में हुआ है, लेकिन आप वहां से भी आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो वर्णाश्रम धर्म की यही एक महानता है, महानता है वर्णाश्रम धर्म की। नो मैटर वेदर यू आर बोर्न एज ए शूद्र इनटू फैमिली ऑफ शूद्र, और वैश्य और ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऑल ऑफ देम कैन अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, कहते हैं सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जीव जो है, जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास होना। तो वो वर्ण के किसी भी वर्ण में पैदा हुआ है, वो समाज की व्यवस्था के लिए है, पिछले कर्मों के हिसाब से उनको उसमें जन्म लेते हैं वो, बट स्टिल दे कैन अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान की भक्ति में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, हम लोग कई बार जाके चैलेंज करने लगते हैं, अरे आप ऑल्टर में सेवा कर रहे हो, मेरा भी तो भाव है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो गलत है, क्योंकि दे आर क्वालिफाइड ब्राह्मणस, उन्होंने दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस, और वो ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं। हम लोग भगवान को कई बार इस तरीके का अक्सर आर्गुमेंट हो जाता है मंदिरों में, अरे मुझे भी तो आरती करना है, मुझे भी तो लैंप लेना है, मुझे भी ये करना है। वो फिर मोड ऑफ पैशन में चला जाता है ना। उसका उससे अलर्ट रहे, उसका ध्यान रखें, है ना। कोई कर रहा है, दे आर क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि वो भी भगवान का भजन कर रहे हैं, मैं भी भगवान का भजन कर रहा हूँ, है ना। कहते हैं कई बार वृंदावन में जाने का मतलब ये भी एक भाव होना चाहिए कि वहां जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको देख के मन प्रसन्न होके, भगवान देखो ये कैसे आपकी भक्ति कर रहे हैं, इनका कितना इनका सरेंडर है, काश मैं भी। तो वो जो काश मेरा भाव है, तो उसका यही होता है कि आप उनकी सेवा करेंगे, व्हेन यू सर्व देम, थ्रू देम यू विल गेट कृष्णाज मर्सी, है ना। ये भाव रहे, कंपटीशन ना आए। कोई बहुत अच्छा गा रहा है, कोई बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे, वो भी गा रहा है, आप भी उसके साथ गाइए, आप भी उसको ये कहिए कितना अच्छा आप गा रहे हैं। थर्ड कैंटो में ब्रह्मा जी जब वैकुंठ लोक का वर्णन करते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा वो बताते हैं, कहते हैं वहां पे सारी बर्ड्स गा रही थी, और एक मक्खी आ जाती है, मधुमक्खी आ जाती है। मधुमक्खी क्या गाती, मधुमक्खी गाती थोड़ा है, भिंग 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 करती है। तो वो वैकुंठ की वो व्यवस्था बता रहे हैं, जैसे ही मधुमक्खी वहां पे आती है, बाकी सारे बर्ड्स चुप हो जाते हैं। अरे देखो ये कितना अच्छा गा रही है। तो ये वैकुंठ की व्यवस्था है, एक दूसरे को देख के सब प्रसन्न होते हैं कि हाँ ये भी आए, देखो ये भी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो वो मूड हम लोग इनकलकेट करें, है ना। तो वर्णाश्रम के बारे में हमने चर्चा की। तो भगवान वर्णाश्रम, बार बार एक्चुअली भगवान आते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था को सेटअप करने के लिए। विद द टाइम वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ती जाती है। जैसे अर्जुन ने कहा था कि वर्ण संकर हो जाएगा, आपको ध्यान हो, है ना। तो लेकिन भगवान ने उसका क्या जवाब दिया, भगवान ने उसका रिस्पॉन्स अगले चैप्टर में भगवान ने बताया कि चातुर्वर्णम में श्रेष्ठ, एज लॉन्ग एज यू आर सिचुएटेड इन योर वर्णाश्रम धर्म, तब तक कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने यही कहा था ना कि अगर ये मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, फिर इनके दूसरे कुल में इनकी शादी होगी, फिर वर्ण संकर हो जाएगा, फिर बच्चे ऐसे पैदा होंगे, ये हो जाएगा। भगवान ने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया, भगवान ने उल्टा उनको डांटा। अगला सेकंड चैप्टर में आप देखते हो। तो कहने मतलब कि एज लॉन्ग एज यू आर सिचुएटेड, वी आर ऑल सिचुएटेड इन आवर वर्णाश्रम धर्म, देन देर इज नो थ्रेट टू द सोसाइटी। सोसाइटी का थ्रेट यही है जब वर्णाश्रम हम लोग फॉलो नहीं करते। तो भगवान ऋषभ देव ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, ब्राह्मणों से वो इंस्ट्रक्शन लेते थे, और उसके हिसाब से अपना कार्यभार संभालते थे। और एक और कीमत है, नहीं मानना चाहिए माता जी। हाँ नहीं, कहने का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज हम लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वर्ण संकर होने की संभावना नहीं है। समझ रहे हैं आप। वो होगा तभी जब हम अपने वर्णाश्रम धर्म की पालना नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसमें यहां तक हाँ सॉरी, आप कुछ और। इसलिए कहा था कि तब सिचुएशन वैसी दिख रही थी कि ऐसा हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी। तो तब उसमें तो फिर मानना ही है ना। नहीं उसके बाद ऐसा हुआ भी, मर भी गए, फिर सिचुएशन तो वही रही, गड़बड़ तो नहीं हुई, गड़बड़ तो नहीं हुई उसके बाद भी।
तो लेकिन पॉइंट ये है कि उनका जो कंसर्न था वो ठीक था, वो जिस हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ये थी, भगवान कह रहे थे अपने कर्म का पालन करो आप। फिर वही वर्णाश्रम वाली बात आ जाती है। यू आर ए क्षत्रिय, और क्षत्रिय धर्म का पालन उस वक्त ये कहता है, युद्ध भूमि में जब आप आ गए हो तो एज ए क्षत्रिय यू हैव टू फाइट। और फिर भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दी उनको कि आप हमेशा युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हमेशा पूरे समय तक अर्जुन, एवरी टाइम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अब आप जो जो भी आपका ड्यूटी है, बच्चे का काम है स्टडी करना, बच्चा अपना स्टडी करे, भगवान का स्मरण करें। माता जी का काम है घर चलाना, घर का काम करें, भगवान का स्मरण करें। प्रभु जी का काम है जॉब करना, जॉब करें, भगवान का स्मरण करें। बस। क्यों? तो उस हिसाब से भगवान ने बोल दिया, माम एव एष्यसि असंशय। भगवान ने कह दिया विदाउट एनी डाउट अर्जुन यू विल कम बैक टू मी। तो ये वर्णाश्रम धर्म की जो स्ट्रेंथ है, आप देखें जो बाकी फॉरेन कंट्रीज में सब कुछ क्या हो रहा है। यू कैन सी यू आर आल्सो इन द फॉरेन कंट्री। अभी पीछे कोई भारत की मुझको न्यूज बता रहा था, वो मदर इन लॉ सन इन लॉ के साथ भाग गई। It's a big story. राइट? सो द पॉइंट इज, जब तक हम लोग अपने वर्णाश्रम धर्म में पूरा पक्का होके नहीं रहेंगे। अब जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड का एक ड्यूटी है कि वो पत्नी को प्रोटेक्शन प्रदान करे। अभी आगे आएगा जब भगवान वामन भगवान की हम लोग कथा सुनेंगे, उसमें महाराज कश्यप ऋषि आते हैं, और कश्यप ऋषि आके माता अदिति से कैसे बात करते हैं, गुरु महाराज उसको बड़े अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले आके यही पूछते हैं, क्या घर में सब ठीक है? आर यू एबल टू सर्व द ब्राह्मणास? जो घर में ब्राह्मण आए उनको दान दे पाती हो? घर का सब व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है? तो गुरु महाराज यही बताते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू मेक श्योर as much as Mataji is able to look after the house, she is also able to progress in her devotional service. अब जब वो अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेंगे फॉर माताजी टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, देन इट इज अ प्रॉब्लम। अभी भगवान ऋषभ देव ने एक और इंस्ट्रक्शन दी, अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने यही कहा है कि जो सुपीरियर हैं उनको लीडरशिप पोजीशन में होने का कोई राइट नहीं है। कोई राइट क्यों नहीं है? जब तक वो राइट सामने खड़ी मृत्यु से उसको बचा नहीं सकते। समुपेत मृत्यु, राइट, न मोचयेद यत् समुपेत मृत्यु। जो सामने मृत्यु खड़ी उससे बचा नहीं सकते। मृत्यु क्या बताया गया है? मृत्यु यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो संसार का चक्र है उसमें आप फंसने वाले हो। मुक्ति मुक्ति नहीं है, वो मृत्यु है, मतलब नेक्स्ट बॉडी में जाने की तैयारी हो रही है। तो उसमें भगवान ने सारे रोल के बारे में बताया। भगवान ने ये कहा आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, आपको स्वजनों न स्यात्, आपको पति बनने का अधिकार नहीं है, आपको जननी बनने का अधिकार नहीं है, आपको पति बनने का अधिकार नहीं है, आपको देवता बनने का अधिकार नहीं है। ये 6 रोल बताए हैं भगवान ने, ऋषभ देव ने। क्यों? अगर आप सामने खड़ी हुई मृत्यु से उनको नहीं बचा सकते, तो भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपको पत्नी बनने का अधिकार नहीं। भगवान ने कहा जननी बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन पत्नी नहीं कहा। पति के तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द, वंस अगेन इट्स ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अगर बात करने लगेंगे तो फिर वो पति पत्नी का टॉपिक छिड़ जाएगा। लेकिन शास्त्र के हिसाब से वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हुए जो जो फॉलो कर रहे हैं उसमें ये बताया जाता है, और उसमें अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करनी है। हाउ कैन यू सर्व कृष्ण, तो उसके हिसाब तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया। एक और मैं लास्ट चीज बता के फिर आगे आज के चैप्टर पे आते हैं हम लोग। एक दूसरा ये बताया गया है कि भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई कि कोई भी पुरुष किसी दूसरे की वस्तु को देखकर ये नहीं सोचता था कि ऐसी वस्तु मुझे भी मिल जाए, क्या ये मेरे पास क्यों नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने। और उसको उन्होंने कैसा बताया है कि जैसे आकाश में पुष्प लगाया जाए। क्या अभी हवा में फूल उग सकता है? तो ये सोच ही बिल्कुल मतलब बेकार है कि ये इसके पास है, मेरे पास भी ऐसा हो जाए, या मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। सो दैट इज मतलब बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया है।
तो और हम लोगों के दिमाग में बात अक्सर आ जाती है, राइट, क्योंकि हमारी सोशल डीलिंग ही ऐसी है, हमेशा एक दूसरे को बताना मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, शो ऑफ करने की आदत है, तो नेचुरली ये फीलिंग आती है कि अरे मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास है। तो जबकि समझने की बात है, इट इज ऑल प्री डिसाइडेड। इट इज ऑल प्री डिसाइडेड, जो आपके पास है। अक्सर आप सुनते हैं कि भाई समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर भी दूसरे को देखते मन में भाव जग जाता है, राइट, कि इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। यहाँ तक कि लोग चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं, कि क्या क्या स्टोरी बन जाती है। पर वही कह रहे कि भगवान ऋषभ देव का जो शासन था, उनका इतना अच्छा उनका राज्य था, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर दी, ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शन लेके खुद वो काम करते थे। तो इसीलिए जो उनके रेजिडेंट थे, जो वहां के रहने वाले थे, वो सिर्फ उनका यही एक भाव था कि दिन प्रतिदिन हमारे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। दैट वॉज देयर ओनली डिजायर। और जब भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो इस तरीके से भगवान ऋषभ देव के चरित्र के बारे में बताया गया। आज के चैप्टर में हम लोग करेंगे चैप्टर 5.5, फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, उसमें टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव। ठीक है, तो पिछली बार वाला हमने जो एक वर्ष था, फिर से उसको आज आज पढ़ते हैं। पिछली बार थोड़ा समय हमने बच्चों के साथ लगाया, विच वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। मे बी आई आस्क देम नेक्स्ट टाइम, जब मिलेंगे तो फिर उनको इंगेज करेंगे। लेकिन आज फिर से आप लोग चैप्टर फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, वर्स नंबर 27 अगर आप निकाल लें अपने फोन में। SP 5.27। तो मंगलाचरण कर लेते हैं हम लोग पहले, फिर हम लोग वर्ष के ऊपर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकम् सोलंक सृष्ट भगवान वचांसि मे
श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पिबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा प्रभु जी and माता जी, may the supreme lord please decorate my tongue, may the true words, may the right words are spoken at the right time, may we are all able to glorify Srila Prabhupada, Srila Gurudev and serve all the living entities. Hare Krishna. So Ram Ram, very nice. So in this chapter 5.5, teachings of Bhagwan Rishabdev. So Bhagwan Rishabdev is teaching about भागवत धर्म। तो भागवत धर्म को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। भागवत धर्म में भगवान ये बता रहे हैं कि भागवत धर्म ट्रांसेंडेंट्स, it is higher than the religious principles which we follow for liberation and for getting rid of material miseries. थोड़ा समझे इसको ध्यान से, पकड़ में आ गया। The religious principles or the activities that we perform for liberation and for getting rid of material miseries, Bhagavad Dharma is higher than that. तो वो इस चैप्टर में भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं, और उसका दूसरा सार बस यही है कि भगवान की जो भक्ति है उसके ऊपर फोकस किया जाए। बाकी रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जैसे हम लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। धर्म, हम लोग कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, उससे फिर हमको अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ से फिर हमारी डिजायर्स हम लोग फुलफिल करते हैं, जो कामनाएं हैं, और फिर अंत में बोलते हैं मोक्ष मिल जाएगा, है ना। जैसे हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, फिर कई बार उससे सोचते हैं हायर प्लैनेट्स मिल जाएंगे, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में हायर प्लैनेट्स हमारे ये हो जाते हैं, चलो भारत से हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ गए, अमेरिका आ गए, थोड़ा प्रमोशन हो गया, एक डेवलप्ड कंट्री में आ गए, इस तरीके से, राइट। लेकिन जो भागवत धर्म है वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इट ट्रांसेंडेंट्स ऑल दीज रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो भागवत धर्म क्या है, वो हमें ये सिखाता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। We have to perform the devotional service to the Supreme Lord, which is higher than any other religious principle. Yeah? चलिए श्लोक को पढ़ते हैं, बात करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोवचोद्रे कर्णे हितस्य मनोवचोद्रे कर्णे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि। साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि। विना पुमान्ये न महाविमोहा। विना पुमान्ये न महाविमोहा। कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशे।
कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशे। वेरी नाइस। चलिए वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। मनः माइंड, वचः वर्ड्स, दृक् साइट, कर्ण of the senses, ihi tasya of all activities for maintenance of body, society, friendship, and so on. Sakshat kritam, directly offered, me, of me, paribarhanam, worship, he, because, vina, without, puman, any person, yen, which, mahavimohat, from the great illusion, kritant pashat, exactly like the stringent rope of Yamraj, na, not, vimoktum, to become free, ishet, becomes able. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. The true activity of the sense organs, mind, sight, words, and all the knowledge gathering and working senses is to engage fully in my service. Unless his senses are thus engaged, a living entity cannot think of getting out of the great entanglement of material existence, which is exactly like Yamaraj's stringent rope. तो आपको ट्रांसलेशन सबको समझ में आ गई है? तो क्या कह रहे हैं भगवान ऋषभ देव यहाँ पे? जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं of all the senses, knowledge acquiring senses and the working senses, all of those activities should dovetail into the service of the Supreme Personality of Godhead, right? अगर वो नहीं करते हैं तो इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से लिबरेट होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। विच इज कंपेयर टू द स्ट्रिंजेंट रोप ऑफ यमराज। तो हमारी मटेरियल एग्जिस्टेंस को यही बताया गया है। मटेरियल एग्जिस्टेंस इज लाइक वी आर, एक यमराज जी की जो वो रस्सी है वो हमारे गले में पड़ी हुई है। हम लोग यमराज जी के पास में, यम पास में हम लोग बंधे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड राइटली सो, क्योंकि अब अगर ये मटेरियल उसमें है तो नई बॉडी मिलेगी, फिर यमलोक में जाना होगा, फिर वहां पे यमराज जी डिसाइड करेंगे कि भी इनका क्या कर्म था, फिर दूसरी बॉडी मिलेगी। तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड और वी आर ऑलवेज एंटेंगल्ड इन दैट रोप ऑफ यमराज। तो उसका एक ही रास्ता भगवान बता रहे हैं कि एंगेज ऑल ऑफ योर सेंसेस इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। मेरी भक्ति में लगा। तो एक माता जी और एक प्रभु जी श्लोक को रिसाइट करें, बाकी सब रिपीट करते हैं। कौन कर रहे हैं? तुषार प्रभु ट्राई कर रहे हैं, पहले करें प्रभु जी। वेरी नाइस। करना मनोवचोद्रे कारणे हितस्य, मनोवचोद्रे करणे हितस्य, कृतं मे परिबर्हिणं हि, साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि, पुनान्येन महावीर
मोहात् विनाशमान्ये न महाविमोहात् पाषाण्डविमोक्ति न विमोक्तुमीशे। करणे हितस्य मनोवचोद्रे करणे हितस्य तमे परिबर्हणं हि साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्ये न महाविमोहात् कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशे। वेरी नाइस, थैंक यू। तो महाविमोहात, इसमें एक वर्ड है, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। मोह का मतलब क्या है? इल्यूजन। और इल्यूजन का मतलब क्या है? भ्रम। बिल्कुल। और भ्रम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मटेरियल वर्ड, यस। और कोई बताना चाहेगा? भ्रम तक तो बहुत अच्छा पहुंच गया हम लोग। प्रभु की माया भ्रम में डालती। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कोई और सोचे। ये नीतीश, वेरी नाइस। जो दिखता है वो है नहीं, वो है इल्यूजन, वो है भ्रम। लगता है कि सुख आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन वो है कुछ भी नहीं, है ना? वेरी नाइस। और महाविमोहात, महाविमोह मतलब इल्यूजन के ऊपर भी कोई इल्यूजन है, भ्रम के ऊपर भी भ्रम। महा इल्यूजन, यस यस। तो उसको ऐसे बताया गया कि एक तो हम ऑलरेडी इल्यूजन में हैं, दिस वर्ल्ड माया में है, दिस वर्ल्ड इज टेम्पोररी। उसके अंदर इल्यूजन के अंदर फिर इल्यूजन ये हो जाता है कि हम सोचते हैं कि मैं परमानेंट हूं, आई एम द किंग, आई एम द ऑनर, आई एम दिस। तो इल्यूजन विद इन एन इल्यूजन, उसको कहा गया महाविमोहात, है ना? तो उससे छुटकारा हमको तभी मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, एंगेज ऑल आवर सेंसेस। चलिए ठीक है, परपोर्ट को सुनते हैं। प्लीज हियर परपोर्ट बाय श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की। तो इसमें बता रहे हैं, सर्वोपाधि एज स्टेटेड इन नारद पांचरात्र, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो ये भक्ति की डेफिनेशन दी है नारद पंचरात्र में। इसको श्रील रूप गोस्वामी ने भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में कोट किया है उन्होंने इसको। तो भक्ति की बहुत सारी परिभाषा दी गई, लेकिन इसमें एक तो कहा गया कि एक तो दूसरी डेफिनेशन आती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तम। उसमें यह कहा गया है कि जो ज्ञान और कर्म से हम लोग की इंटेलिजेंस कवर नहीं है, और इंटेलिजेंस इज अनकवर्ड। एक तो ज्ञान क्या है? स्पेकुलेटिव नॉलेज कहा गया, वो ज्ञान है। और एक कर्म क्या है? फ्रूटिव एक्टिविटीज। कर्म करूंगा, कर्म का फल मिलेगा। तो उससे तत्परत्वेन निर्मलम, उससे निर्मल हो जाते हैं हम लोग। मतलब वो जो मल कहा गया उसको, वो मल से हम लोग खत्म हो गए, वो मल हट गया। ठीक है। तो इसमें सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जितनी भी उपाधियां हैं, सो कॉल्ड जो डेजिग्नेशन है, उनसे हम लोग मुक्त हो गए। तो डेजिग्नेशन कुछ तो सामाजिक डेजिग्नेशन होती है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं। आपने सबने देखा है, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी गति क्या होती है? एक स्टेज बाद उनको कोई पूछता नहीं है, अकेले कहीं कोने में पड़े हैं, वो वही अपने पुराने दिन याद करके उसी को बार बार दोहराते रहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो पटवारी था, मैं तो पूरे गांव का मैंने नक्शा बनाया है, सारे गांव वाले मेरे पास आके कहते थे पटवारी साहब, पटवारी साहब। और ऐसा होता भी था। पटवारी अगर गांव में सड़क पे आ जाता था तो पूरे गांव में हड़बड़ मच जाती थी, पटवारी साहब आ गए, पटवारी साहब आ गए।
लेकिन जब वो पटवारी रिटायर हो जाता है तब जाके उससे कोई नहीं मिलता है। वही जो शेर की स्थिति बताई गई है, अब ये डिस्कवरी चैनल वाले आपको दिखाते हैं शेर कैसे मारता है, लेकिन शेर जब बूढ़ा हो जाता है तब वो कैसे मरता है ये आप देखेंगे तो देन यू विल बी हॉरिफाइड। हाउ एन ओल्ड लायन डाइज, उसको अपने ही प्राइड वाले लोग उसको मार देते हैं सबसे पहले तो। वो सब ताक में रहते हैं कि ठीक है जब तुम जवान थे तब तुमने बहुत प्राइड को कंट्रोल किया है, जैसे वो बूढ़ा होता है सबसे पहले उसको मारते हैं, बिकॉज ही कांट, ही कैन नॉट हंट। उसका शरीर जवाब दे जाता है, उसके परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं। तो वो जो सो कॉल्ड डेजिग्नेशन है हमारी समाज में, तो वो बता रहे हैं नारद जी उसमें, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से विमुक्त हो जाना। मुक्त नहीं, विनिर्मुक्तम, वी मतलब विशेष रूप से स्ट्रेस दिया गया, राइट। तत्परत्वेन निर्मलम, और उसके बाद हमारा जो मन है, क्योंकि वो जो परत हट जाती है तब उसके बाद हमारा मल चला जाता है, उसको मल बताया गया उपाधि को है। और ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम, ऋषि के न ऋषि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको, उनका एक नाम ऋषिकेश, ऋषि के नाम भी कहा गया है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, ऋषिकेश, मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसमें यही कहा है कि ऋषि के न ऋषिकेशा सेवनम, तो ये जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा में इंगेज किया जाना, राइट। और उसी को भक्ति कहा गया है, सेवनम भक्तिर उच्चते। तो यही भक्ति की डेफिनेशन है। अब कोई आपसे पूछे भक्ति की परिभाषा क्या है, तो ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा ये नहीं मैंने 16 माला कर ली, या मैं मंदिर गया था, या मंगलवार का दिन था मैंने हनुमान जी के 2.5 रुपए की बूंदी चढ़ाई है ना, राइट। या मैंने वहां पे 1,000 रुपए का मैंने डोनेशन दिया। तो दैट इज नॉट भक्ति की डेफिनेशन। इंद्रियों को जब तक भगवान की सेवा में एंगेज नहीं किया जाएगा, माइंड दिस वर्ड, इंद्रियों को एंगेज नहीं किया जाएगा, और उनमें सबसे बड़ी इंद्री क्या है, मन। अब यहां आप आरती कर रहे हैं, मन कहाँ है, मन कहीं और है, तो वो फिजिकल ड्रिल है बस, इट्स जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, तो इसीलिए बार बार कहा गया मन को कंट्रोल कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, मन को, राइट, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, राइट। तो वो फिर इंद्रियां उससे कंट्रोल होती हैं। तो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है तो मन के थ्रू लगाया जाएगा, राइट। तो इसलिए मन को कहा गया आप कंट्रोल कीजिए। So this is the conclusion of bhakti. All the time Lord Rishabdev has been stressing devotional service, and now he is concluding by saying that all the senses should be engaged in the Lord's service. So there are 5 senses by which we gather knowledge and 5 senses with which we work. So these 10 senses and the mind should be fully engaged in the Lord's service. Without engaging them in this way, one cannot get out of the clutches of Maya. And how to engage the senses, we'll talk to children maybe next week, and they can tell us better, which sense to be engaged, how to engage in Krishna service. Maybe next week. Today we give them a break. Next week we'll ask them. Okay. तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शुरू से अब चैप्टर को थोड़ा सा शुरू से मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर इज टाइटल द लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग टू हिज सन्स। तो अब क्या हुआ, भगवान ऋषभ देव को राजा बना दिया गया, वो बड़े अच्छे से शासन कर रहे थे। और भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, 100 पुत्र। 100 में से सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था, भरत महाराज। तो उस सबसे बड़े भरत हुए, और उसके बाद उनके 9 पुत्र नवयोगेंद्र बन गए। वो देवर ग्रेट पर्सनैलिटीज, ग्रेट महात्मास, दे कुड ट्रेवल एनीवेयर, राइट। नो नवयोगेंद्र कहा गया, राइट। योगियों में जो इंद्र है वो योगेंद्र कहा जाता है, मतलब टॉप मोस्ट ऑफ द योगी। योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगतेन अंतर आत्मना। भगवान 6.47 में जब भगवान योग के बारे में बता रहे तो कंक्लूड करते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगतेन अंतर आत्मना, राइट। जितने भी योगी हैं उनमें, सब योगियों में जिसका मन, जिसकी आत्मा मेरे अंदर रमी हुई है, राइट, और वो मेरा भजन कर रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब योगियों में उत्तम है, ये भगवान ने कंक्लूड किया। तो ये योगेंद्र है, तो ये नव योगेंद्र हो गए उसमें से। उसके बाद जो 9 पुत्र थे उनको उन्होंने 9 जो द्वीप थे उनका शासन उनको दे दिया। और जो 81 पुत्र थे वो बहुत बड़े ब्राह्मण या कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, वो वेदों के ज्ञाता थे,
और वो जैसे पूजा पाठ करते थे, तो इस तरीके से उनके 100 पुत्र हुए। अब इसमें हमने एक पॉइंट पिछली बार बताया था, भगवान ऋषभदेव क्या है, क्षत्रिय हैं। अब उन्हीं के देखो क्षत्रिय पुत्रों में से कितने क्षत्रिय हो गए, कितने नवयोगेंद्र हो गए, और कुछ उसमें से 81 ब्राह्मण हो गए। अब ब्राह्मण कैसे हो गए, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के? धर्म से, क्योंकि उन्होंने भगवान के में अपना मन समर्पित कर दिया। और भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के मुख से मैं जो मुझे जो प्रसाद जो भोग स्वीकार मिलते हैं उसको मैं बहुत खुश होकर स्वीकार करता हूँ। तो इस तरीके से तो उनके 100 पुत्र हुए। तो भगवान एक बार अपने भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को लेकर के कहीं परिक्रमा पे निकले, और एक जगह जहां पे बैठे वहां पे बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो गए थे, और वहां पे बैठ के भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया। आप कहते हैं भगवान के 100 पुत्र तो ऑलरेडी बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन वो उपदेश बाकी जनमानस के लिए था उस सभा में। तो सबसे पहला जो भगवान ने यहाँ पे जो मनुष्य जीवन के बारे में बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्हते वित भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कहा ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंत। तो ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के आपके दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप लिबरेट कर सकते हैं इस सीसी से, और या आप के लिए हेल्थ तो रेडी है ही। हेल्थ की तो पूरी व्यवस्था की गई है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहला भगवान ने यही इंस्ट्रक्शन दिया कि हे मेरे पुत्रों, ये जो आपको ना अयम देह, दिस बॉडी, अयम मतलब दिस बॉडी, देह, राइट, ये जो आपको देह मिली है, ये जो आपको ह्यूमन बर्थ मिला है, ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, 84 लाख में से जो मनुष्य योनि है उसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है ना, कि ये जो मनुष्य योनि जो आपको मिली है आउट ऑफ दिस, इस मनुष्य योनि का पर्पस कष्टान कामान अर्हते। इस मनुष्य योनि का पर्पस ये नहीं है कि आप बहुत ही कुत्ते गधों की तरह आप बहुत ही गिर गिर के मेहनत करें, वो नहीं है। क्योंकि अब मेहनत हम क्यों करते हैं? अगर जब तक भगवान का भजन नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिकली अगर आप सोचें और ऑनेस्टली अगर आप सोचें, तो उसका पर्पस यही था कि हम लोग कुत्ते गधे की तरह मेहनत करें, अच्छा सा पैसा कमा लें, अच्छा सा प्रॉपर्टी वगैरह हो जाए, शादी नहीं हुई तो एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए या अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, है। उसके बाद पूरा दिन गधे, पूरा दिन मेहनत करें, फिर शाम को आके डिनर करें, फिर पति पत्नी के साथ सहवास होता है, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। इस तरीके से बस उसी सुख के लिए, उसी आनंद के लिए हम लोग सारा प्रयास करते हैं। बड़े बड़े कंफर्टेबल घर बनाते हैं, जाके बड़े अच्छे अच्छे बेड खरीदते हैं, बाथरूम बनवाते हैं, उसमें जकूजी लगवाते हैं, उसमें ये लगवाते हैं, उसकी फोटो खींच के यूट्यूब पे फेसबुक पे छोड़ देते हैं, है ना। तो उसका क्या है? उसका सिर्फ यही है ना, मतलब अगर उसको रूडली कहा जाए तो मतलब जो एक 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 जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, उसी को लेकर के सारा ये सब अरेंजमेंट किया जा रहा है। आप अगर देखें तो, राइट, एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड दैट। और उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के ऊपर हो जाता है। तो जीवन का सार क्या है, ये देखने की बात हो गई। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं, राइट, कि अर्जुन देखो, राइट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इससे जो दुख आ रहे हैं, हे अर्जुन उनका दर्शन करो। दर्शन का मतलब क्या है? देख तो आप भी रहे हो, कोई बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन उसको रियलाइज करना, उसके ऊपर चिंतन करना, बात ये कहा जा रही है अर्जुन इसको बार बार देखो और उसका दर्शन, उसका चिंतन करो, क्योंकि कल को यही स्टेज हमारी भी होने वाली है। यानी टुमारो वी आर गोइंग टू, ओल्ड तो हम हो ही गए हैं, ठीक है ना। तो तो, तो देखो ग्रेसफुली होना है।
बस 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 वही 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 वही, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस भगवान का भजन करना है, तो वो एक वही, इसलिए वही पॉइंट स्ट्रेस किया जा रहा है। और नहीं तो होगा क्या, फिर नरक में जाएंगे, फिर बॉडी प्राप्त करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसी साइकिल में चलते रहेंगे। तो वही भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि जिस क्षणिक सुख के लिए, जिस थोड़ी सी हैप्पीनेस के लिए आप लोग ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये सुख तो विथ भुजाम, ये विथ भुजाम मतलब जो स्टूल ईटिंग एनिमल्स हैं, डॉग एंड हॉग्स, उनको भी ये सुख उपलब्ध है। दे ऑल्सो मेट, दे ऑल्सो स्लीप। उल्टा आप देखें, कभी सुअर गली में सो रहा है तो इतना आराम से सोता है वो सुअर गली में, और हम लोगों को यहाँ मखमल के बेड पे नींद नहीं आती है, राइट। बेस्ट ऑफ, आप फर्नीचर आप खरीद के ले आते हो घर में, उसमें भी नींद नहीं आती, उसमें भी रात में दिमाग घूम रहा है। और एक सूर देखो गली में पड़ा हुआ है, अच्छे से आराम से सो रहा है, उल्टा आप उससे बच के निकलते हो, उसको कोई डर नहीं है। तो ये कह रहे हैं भगवान ऋषभ देव कि जिस सुख के लिए मनुष्य सुबह शाम भाग रहा है, दौड़ रहा है, हे मेरे पुत्रों, ये सुख तो जो स्टूल ईटिंग योनि में जो कुत्ते और सूअर हैं उनको भी मिल जाता है। तो फिर प्रश्न ये करते हैं, पिताजी हमें क्या करना चाहिए? तो फिर कहते हैं भगवान के तपो दिव्यम पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, आप दिव्य तप करो। देखिए इस पे भी ध्यान दें, तप को ऐसा वैसा तप नहीं कह रहे हैं, दिव्य तप कह रहे हैं। कुछ लोग, हम लोग तामसिक मोड में तप करते हैं। भगवान ने 17 चैप्टर में बताया गया है, भगवत गीता अगर आप पढ़ें तो उसमें भगवान ने बताया है कि कैसी जो तपस्या कैसी हो रही है। कोई सात्विक योग मूड में हो रही है, कोई मोड ऑफ पैशन में हो रही है। सात्विक मोड में यही भाव है कि हे भगवान, बस आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे स्वामी है, पूरा समर्पण है। मोड ऑफ पैशन में कैसा हो रहा है? शो ऑफ हो रहा है। मैं खड़ा हूं, कोई देख तो ले मुझको एक बार, है ना, मैं जोर जोर से माला कर रहा हूं, अरे कोई आके देख ले, कह दे अरे क्या है, कितने बड़े भक्त हैं आप, बस है, हो गया ना। तो वो भजन भजन नहीं है। और मोड ऑफ इग्नोरेंस में जैसे रावण ने बार बार अपना सिर काट के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, वो मोड ऑफ पैशन में आराधना कही गई है। या कुछ शरीर को कष्ट दे रहे हैं, है ना, कोई यहाँ पे कील चुबा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो मोड ऑफ पैशन में वो आराधना कही गई है, क्योंकि अंदर भी तो भगवान है ना। वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में कही गई, सॉरी। तो इस तरीके से नहीं, तो वही कह रहे हैं दिव्य तप करो। दिव्य तप मतलब फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, नंबर 1। नंबर 2, उसकी दिव्यता क्या है? वॉलेंटरी हम लोग ये कर रहे हैं। एक तो अंडर प्रेशर में करते हैं, एक वॉलेंटरी करते हैं, मतलब मन खुश होके करता है। जैसे माता बच्चे की सेवा वॉलेंटरीली करती है, माता पिता वॉलेंटरीली बच्चे की सेवा करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, बस मन को खुशी होती है। अपना पेट काट काट के पालने की बात क्या है? बस यही कहा जाता है, बेटे तुम खा लो, तुम्हें खुश देख के हम भी खुश हो। हम आधा खा लेंगे, तुम पूरा खाओ, लेकिन बच्चे को खाते हुए देख के खुश हो जाते हैं। उसमें अगर एक बात हम लोग भगवान का भजन भी जोड़ दें तो वो कंप्लीटनेस हो जाती है। सिर्फ उनको खिलाना, अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उनके ब्रदर, वो कुछ काम ऐसा करते थे, उनका शिफ्ट वर्क टाइप था, और वो कह रहे थे वो जो काम करके आते थे तो वो बेटे से बड़ा प्रेम था उनको, और जब वो आते थे काम करके तो अपने बेटे के लिए हैप्पी मील लेके आते थे। हैप्पी मील आपने सुना होगा, मैकडोनल्ड्स में आता है शायद। तो हैप्पी मील लेके आते थे काम से आते वक्त अपने बेटे के लिए, और वो बेटा हैप्पी मील खाते खाते पूरा हैप्पी हो गया 1-2 साल में। और फिर कहने लगे यार ये तो ओवरवेट हो गया है, इसको ओबेसिटी हो गई। तो कहने का मतलब है कि खुशी तो थी, उसको पाल तो रहे थे, वॉलेंटरीली उसके लिए कर रहे थे, मन से कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ भगवत भक्ति का भाव, कुछ और वो सब नहीं जुड़ा था। समझ रहे आप मेरा मतलब? तो मैं उसको भी क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ। एक वॉलेंटरीली करना है, मन खुश करके करना है, लेकिन उसमें दिव्यता आनी चाहिए। दिव्यता मतलब दैट इज कनेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो काम। तो वो दिव्य तप की बात कर रहे हैं। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि तपो दिव्य पुत्र का, हे मेरे पुत्रों आप दिव्य तप करो। उससे क्या होगा? ये न सत्वम शुद्ध, ये उससे जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। और फिर उससे क्या होगा? यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, और उससे आपको
ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। और वो ब्रह्म सुख कैसा है? तू अनंतम। वो ब्रह्म सुख अनंत है, नेवर एंडिंग है, 24/7 है, और एवरीडे बढ़ रहा है। right? तो ये वेद से भी यही पूछा गया कि भी सुख कौन है? यो वही भौमा तत्सुखम। वेद में ये आंसर आता है कि यो वही भौमा तत्सुखम। सुख वही है जो 24/7 है, अनलिमिटेड है, और हमेशा बढ़ रहा है। दैट इज द रियल हैप्पीनेस। अदरवाइज द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट द हैप्पीनेस। अभी 2 मिनट में खुश हो जाएंगे, फिर 2 मिनट में फिर कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्रो, आप तप करो। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, तप करते हैं। फिर अब आगे भगवान ऋषभदेव उनको बताते हैं कि दो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता आपको हेल में ले जाएगा, एक लास्ट रास्ता भगवत प्राप्ति कराएगा। अब तब भी ऐसे नहीं, अपने मन से तप कर लो। तो फिर उनको भगवान अगले श्लोक में उनको बताते हैं कि महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तस। तो सबसे पहले आप महात्माओं की सेवा करो। अच्छी बात है, कोई आपको बोले कि तप करो, हम जाके सीधा बाहर बैठ जाएं तप करने लगे, नहीं। जैसे ध्रुव महाराज तप करने जा रहे थे तो क्या हुआ? नारद जी उनको मिल गए। नारद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, एंड देन ही फॉलोड दोज इंस्ट्रक्शंस, एंड देन ही डिड द ऑस्टेरिटी। तो वही भगवान ऋषभदेव यही सिग्नल कर रहे हैं कि महत सेवाम द्वारम आहुर, जो महात्माओं की सेवा है उसको मुक्ति का द्वार कहा गया है। और तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। स्त्री पुरुष का संग या पुरुष स्त्री का संग करता है तो उसको कहा गया है कि वो इट इज ए डोर टू हेल। क्योंकि आप देख ले, हम जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट, कि किसी तरीके से हर एक आदमी को, और इसमें ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग पुरलिंग, मतलब यह है कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से, एक देहधारी दूसरे देहधारी से मिलना चाहता है, फिर उसके साथ मिलके उसको थोड़े से सुख की प्राप्ति होती है। अब चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो कोई और हो। अब आजकल कुछ आ गया है, कोई किसी को कुत्ते से प्रेम हो गया है, किसी को पशु से प्रेम हो गया है। मतलब एक देहधारी दूसरे देहधारी से कनेक्ट होकर के सुख की आशा कर रहा है। तो ये कंक्लूजन है। और जब वो एक देहधारी दूसरे देहधारी से कनेक्ट होके सुख की आशा कर रहा है तो उसको भगवान कह रहे हैं कि तमो द्वारम, वो फिर नरक का द्वार रेडी है। और जो महात्माओं की सेवा है, और वो जो है आपका मुक्ति का द्वार कहा गया है। ठीक है। अब महात्मा में भी 2 कैटेगरी बताई गई हैं। एक महात्मा भगवान के भक्त हैं, और एक महात्मा इम्पर्सनलिस्ट जिनको कहा जाता है, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, बस यह जो ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ जो भगवान का भजन करना चाहते हैं डिवोटी, वो भी मुक्त हो जाते हैं। अब पूछा गया कि भगवान उनके लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं उनके लक्षण क्या है? वो प्रशांत है, मतलब वो शांत है एकदम, दे आर पीसफुल। ये उनके लक्षण है महात्माओं के। अच्छा, और क्या लक्षण है? वो कहते हैं वी मनवय, वो क्रोध नहीं करते, उनको गुस्सा नहीं आता है। वो सुहृदय है, दे आर वेल विशर ऑफ एवरीवन। साधव, वो साधु स्वभाव है उनका, उनको किसी से कोई एनवियस का भाव नहीं होता है। तो ये उनके लक्षण उन्होंने बताए गए हैं। और एक सबसे बड़ा बताया समचित्ता, उनका जो चित्त है, उनका जो मन है, वो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। समचित्ता, प्रशांता, सुहृदय, राइट, और विमन्वय और साधव। ये 5 भगवान ने ये 5 बताए कि इनका अगर संग करोगे तो मुक्ति का द्वार आपके लिए खुल जाता है, और नहीं करोगे तो हेल का द्वार रेडी है। फिर तीसरे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अदरवाइज, दूसरा एक क्या है? अदरवाइज इफ यू गेट इनटू द परपेचुअल साइकिल ऑफ कर्मा। तो परपेचुअल साइकिल ऑफ कर्मा क्या है? आप फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए, अगर आप कोई फ्रूटिव एक्टिविटीज, क्या मतलब है? आप कोई फल की आशा से काम कर रहे हो, तो उसमें वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक कर्म आप करते हो तो उसकी कोई रिएक्शन होती है, फिर उससे दूसरा कर्म हो जाता है, फिर कुछ आपको अच्छा मिलता है तो फिर आप हैप्पी हो जाते हो, अच्छा नहीं मिलता तो फिर आपको क्रोध आ जाता है। तो कहते हो परपेचुअल साइकिल ऑफ कर्म वो आपकी चलती जाती है इस तरीके से, राइट।
तो यू आर जस्ट एंटेंगल्ड इनटू दैट, एक कर्म किया दूसरा कर्म किया, तो इस तरीके से उनकी साइकिल चलती जाती है। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हम लोग कर्म करते हैं। अच्छा, कर्म भी दो टाइप के बताए गए हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, अच्छे काम और सिंफुल एक्टिविटीज। तो प्रश्न ये आता है, मान लो भगवान से प्रश्न ये किया उन्होंने कि भगवान अगर सिंफुल एक्टिविटीज रिजल्ट्स इनटू परपेचुअल कार्मिक साइकिल, अगर अशुभ काम करने से, गंदे काम करने से कर्म की साइकिल बढ़ रही है, तो क्यों ना हम शुभ काम करें, क्या उससे हमारा वो मुक्ति हो सकती है? तो भगवान कहते हैं नहीं, पराभवस्ता वदबोध जातो यावत न जिज्ञा सत आत्म तत्वम। तो भगवान कह रहे हैं पराभवस, नहीं, उसमें भी आपका फेलियर होगा, डिफीट होगी, उसमें भी डिफीट होगी। क्यों डिफीट होगी? यावत न जिज्ञासत आत्म तत्व, जब तक आप आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करोगे। आत्म तत्व क्या है? कि भाई मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं इस शरीर में क्यों आ गया हूं, भाई हम सब अलग अलग क्यों हैं? नॉट आउट ऑफ कंपैरिजन, आउट ऑफ एनवी, बट आप समझने की कोशिश करें कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सोचने की बात है, कोई अभी अफ्रीका में खाने के लिए तरस रहा है, अभी गाजा में वहां पे 3 दिन से 4 दिन से उनको फूड एड नहीं जाने दे रहे, क्यों है ये सब? भगवान ऐसा क्यों है? ये सब ऐसा अलग अलग क्यों चल रहा है? ठीक है, हर एक आदमी अपने कर्म की वजह से ये अपने फल भोग रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान इसका इसका अंत कैसे होगा? कब इस साइकिल से मेरा छुटकारा मिलेगा? तो वो भगवान कह रहे हैं कि शुभ कर्म करने से ये छुटकारा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? अब आप सोचो, मैं जाके कोई आपको कर्मकांडी पंडित बता देते हैं, आप इतने यज्ञ कीजिए, इतने रुपए का भंडारा कीजिए, इतने लोगों को भोजन खिलाइए, तो वो अच्छे जो कर्म है वो भी बंधन का कारण बनेंगे। फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपको उसका भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा, और बुरे कर्म किए तो बुरे कर्मों का तो फल मिल ही रहा है और मिलेगा। तो यहां भगवान ये कह रहे हैं कि पराभवस्तावद, जब तक आप आत्म जिज्ञासा, आपकी आत्म तत्व के बारे में नहीं होगी, तब तक आपका फेल्योर निश्चित है। फिर कह रहे हैं जब तक ये जो मन है हमारा, यावत क्रियास, यावत क्रियास्तावत मनो ये मनोवे, जब तक ये मन, अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दें इसमें, क्योंकि अब फिर माइंड के ऊपर बात आ गई है। वो कहते हैं जब तक ये हमारा मन क्रिया में इंगेज है, राइट, कर्मात्मकम ये न, राइट, शरीर बंध है, जब तक हमारा मन, क्योंकि हम लोग क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया करने से मन हमारा क्रिया में एंगेज हो जाता है, और जब तक हमारा मन उसमें एंगेज रहेगा, तब तक जो है जीवात्मा इस शरीर बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यस माता जी। तो यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं कि मन से यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है? मतलब यस, अगर मन से की जाए यज्ञ पूजा तो उससे तो बेनिफिट होता होगा कि उस नहीं, 100% माता जी, यस। मैं जो क्रिया की बात कर रहा हूं, द क्रिया विच इज नॉट रिलेटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, सब यज्ञों के जो भगवान जो है, भगवान कह रहे हैं 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता च प्रभु रेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूं और मैं ही सभी यज्ञों का ईश्वर भी हूं। तो आपको यज्ञ कर रहे हैं, बट इफ इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देन इट इज ओके। अगर आप यज्ञ हम इसके लिए कर रहे हैं कि मेरी 7.5 टल जाए, या मेरा शनि शनि ग्रह मेरा ठीक हो जाए, या राहु मेरा हट जाए, राइट, तो उसमें फिर कुछ नहीं होने वाला। तो उसको भगवान ने बोल दिया है कि वो डिफीट ही है, पराभवस, है ना। यज्ञ आप करें, मन से करें, और फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, एंड देन ही टेक्स केयर ऑफ द, ऑफ जो हमारे सारे कर्म वगैरह है। ठीक है,
तो फिर भगवान ने ये बता दिया। अब फिर फाइनली भगवान कंट्रोल करते हैं कि प्रीतिर यावत प्रीतिर न मई वासुदेवे, जब तक मेरे पुत्रों, और सब सभा में सब लोग सुन रहे हैं, भगवान ने कहा कि जब तक मैं जो वासुदेव हूं, राइट, वासुदेव का दो मतलब है। वासुदेव का एक मतलब है हु इज ऑल परवेडिंग, एंड वासुदेव ऑल्सो मीन्स हु इज सन ऑफ वसुदेव, भगवान कृष्ण। तो जब तक आपकी मेरे प्रति, राइट, जब तक प्रीति नहीं होती, जब तक आपको मुझसे प्रेम नहीं होता, तब तक आप इस जो देह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान ने इस तरीके से बता दिया। अच्छा, अब इससे मुक्ति के लिए बताते हैं भगवान क्या रास्ता है। इससे मुक्ति का रास्ता है जो इसमें अच्छे कर्म है, अगर आप अच्छे कर्म भी करते हो उसको भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। यस, तो कर्म तो हर हर एक सेकंड में वो तो चलते ही रहते हैं ना, आप Yes. कुछ भी करो। यस, बट एज लॉन्ग एज वो कर्म भगवान कृष्ण के लिए किए जा रहे हैं। फिर भगवत गीता में भगवान कहते हैं यत करोसी यत अस्नासी यत जुहोसी ददाति यत तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान खुद कह रहे हैं जो भी कर रहे हो, जो भी आप भोग ले, मतलब कुछ पा रहे हो अपने शरीर में, है, जो भी आप यज्ञ कर रहे हो, जो भी आप पूजा कर रहे हो, जो भी आप दान दे रहे हो, तद कुरुष्व मद अर्पणम, हे अर्जुन वो आप मुझे अर्पण कर दो। मीन्स जो भी कर्म कर रहे हो बस उसको कि मैं तो तेरे लिए कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण के लिए आप वो सब कर्म कर रहे हैं। हाँ, और वो कहने से नहीं होगा। हमारा मन, हर एक को अपने अपने मन में पता है हम क्या चाहते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल इच्छा शून्य होना चाहिए, कोई भी डिजायर नहीं होनी चाहिए। डिजायर तो बस ये हो कि भगवान मुझे आपकी सेवा में कैसे कर सकूं, हाउ कैन आई एंगेज माई सेल्फ इन योर सर्विस, दैट इज द डिजायर। तो डिजायर लेस का मतलब कहते हैं ये नहीं कि डिजायर लेस हो जाना, डिजायर हो, पर डिजायर ये हो कि कैसे मैं, अब आप लोग यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण का भजन सुनने के लिए आए हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए आए हैं। सो दैट डिजायर हैज टू बी देयर, है ना? ठीक है। तो फिर अगला भगवान बताते हैं कि जो कर्म बंधन है, इसकी गांठ को, इसकी नॉट को कैसे काटा जाए, क्योंकि ये गांठ तो बंध गई है ना, है? इसको काटने के लिए भगवान बता रहे हैं। तो भगवान इसमें यही बताते हैं कि एक जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जब तक मन में ये नहीं समझ में आएगा कि जो इंद्रिय तृप्ति को जब तक हम लोग तुच्छ नहीं मानेंगे, until and unless we realize that this sense gratification is not going to help me, this sense gratification is not good for me, until and unless we realize that, तब तक ये जो गांठ जो है ये नहीं कटेगी। इस गांठ को काटने का एक ही तरीका है, भगवान की कथा सुनना। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में ये बताया गया, बहुत अच्छा श्लोक है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान की कथा है उसको एक तलवार कहा गया है। यद अनुध्यासिन युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, जो कर्म ग्रंथि है, जो नॉट है, वो जो भगवान की जो कथा रूपी जो तलवार है, राइट, उस तलवार को साथ में लेकर के जो कर्म की जो ग्रंथि वो कट जाती है। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना है, ओनली एंडेवर इज भगवान की मैं कथा कितना सुनूं, कितना मैं उसमें सर्विसेज में एंगेज हो जाऊं। तो फिर कहते हैं कि भगवान अपने आप को काम कर देते हैं। विधु नोति सुहृद सताम, ये भी कह दिया कि भगवान आपके हृदय में जो अंदर है ऑलरेडी, व्हेन दैट सुप्रीम लॉर्ड्स शृण्वताम स्व कथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तना, जब भगवान कृष्ण जो आपके हृदय में है, जब वो अपनी कथा सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? जब when you are attentively listening, then he is also listening. पुण्य श्रवण कीर्तन, उसको श्रवण और कीर्तन को पुण्य कहा गया, वही सबसे बड़ा पुण्य है, राइट। विधु नोति सुहृद सताम, राइट। अंतस्थो ही अभद्राणी, अंतस्थो वो भगवान जो हमारे अंदर स्थित हैं, और जितनी भी अभद्र हमारी डिजायर्स हैं उनको विधु नोति, भगवान उनको झाड़ू लगा के साफ कर देते हैं, क्योंकि he is a सुहृद, he is the true well-wisher of all the people who are trying to serve. तो ये भगवान की कथा से ही जो नॉट है उसको काटा जा सकता है। इसके लिए कोई हमें मेंटल जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा योगा करना है, सिर पे खड़े हो जाओ,
बाहर ठंड में खड़े हो जाओ, ठंडे पानी में जाके खड़े हो जाओ, फायर में से चलो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑल एट द बॉडी लेवल, उसको हठ योग कहा गया है। लेकिन भक्ति योग कहा गया है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों की सेवा करके, व्हेन यू एंगेज। ब्रह्मा जी ने कह दिया कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, एक जो छोटा सा कीड़ा है उसको इंद्रगोप कहा गया है। उस इंद्रगोप से, कीड़े से लेकर के जो भगवान इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं, they all have to go through the results of their actions। इंद्र भी उसमें आ जाते हैं। यस्त्विंद्र गोप मत्वेंद्र अहो, उन सबको अपने कर्म के वो भोग भोगना पड़ता है। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, लेकिन भगवान जो आपका भजन कर रहे हैं उनके कर्मों को आप बिल्कुल रूट से जला देते हो। दह मतलब जलाना, निर्दहति बिल्कुल भस्म कर देते हो। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन गोविंद भगवान की जो आदि पुरुष हैं उनकी भी पूजा कर रहा हूं। तो इस नॉट को काटने का यही उन्होंने कारण बताया। ये बताया कि सोल्यूशन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन से आप डिटैच करो। यू रियलाइज इन योर ओन माइंड कि दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन इज डिग्रेडिंग मी, दिस इज कॉजिंग माय डाउनफॉल। और उसका सबसे बड़ा यही मैंने आपको बताया कि यही है कि स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री, एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड दैट एसोसिएशन। या एक देहधारी का दूसरे देहधारी से वो उनका जो मिलन है, जो उनका जो उसमें हैप्पीनेस खोजना, दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज देन सेंटर्ड अराउंड दैट। बड़ा बड़ा घर बना करके ये करके ये करेंगे, ये करेंगे, हॉलीडे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, साथ में खुश रहेंगे, फिर पता लगता है फटाक से डाइवोर्स हो जाता है, फिर वो हैप्पीनेस खत्म हो जाती है ना। फिर उसका जो लेमेंटेशन में फिर आपकी वो चला जाता है ना, मैंने ये किया, उसने ये किया, देख लो। तो रूट कॉज क्या था? वही था रूट कॉज, है ना। तो इसीलिए दैट हैज टू बी चैनल्ड इन सर्विंग ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इससे जो है नॉट हमारी कट जाती है। फिर भगवान ने 25 प्रोसेस बताए हैं टू अटेन लिबरेशन। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसकी व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे, बट यू जस्ट हियर। सबसे पहले कहते हैं कि फॉलोइंग द गुरु, गुरु से आप इंस्ट्रक्शन लो। वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये क्या है? एंड फॉलो द गुरु विद फुल डिवोशन विदाउट एनी डाउट, राइट? डोंट डाउट द गुरु। एंड डिटैच फ्रॉम मैटर, जो मटेरियल हमारे इससे है वो बताया गया है। फिर हमने बताया गया है कि टॉलरेट द डुअलिटीज, डुअलिटीज को टॉलरेट करो, जो सुख और दुख दोनों को साथ मान करके दोनों को सहन करने की आदत आप डालिए। कई लोग थे, आई वाज टॉकिंग टू समवन, कोई वही बता रहे थे, प्रभु थे, वो अपने फैमिली का ही बता रहे थे कि उनकी उनके फैमिली में उनकी कोई सिस्टर थी, उसको शी डिड नॉट मैरी, देन दे ट्राइड टू फिक्स हर मैरिज, मैरिज नहीं हुआ, फिर पता नहीं कुछ मैरिज हुआ, डाइवोर्स हो गया, देन शी गॉट कैंसर। फिर लोग कहने लगे कि देखो कैंसर है, माँ बाप को उसकी सेवा करनी पड़ रही है। एंड देन ही वाज सेइंग कि दैट प्रभु जी, शी सेज ये सब मेरे कर्मों का फल है और भगवान जैसे रखना चाहते हैं मैं वैसे रह दें। सो दैट इज कॉल्ड टॉलरेटिंग द डुअलिटीज। बस टॉलरेट कर रहे हैं, है ना, जो भी आते हैं उनको, बट इट हैज टू बी इन विद अ मूड ऑफ के ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा हो, उस मूड में हम लोग इसको करते हैं। फिर रियलाइजिंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ जीवस, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसा भी मैंने आपको गाजा का एग्जांपल दिया, अफ्रीका का एग्जांपल दिया, वो मिजरेबल कंडीशन क्यों है? जो आत्म तत्व है उसके बारे में सोचना, क्यों हो रहा है? व्हाई समबडी इज बोर्न डिसेबल? सोचो। ये हाँ, यही तो दर्शन है। उसको आप ऐसे कहें कि भगवान का भजन नहीं हुआ, कर्म भी ना बोले, इसका मतलब भगवान का भजन नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से उसको हम लोग चाहे, तो यही कह रहे हैं कि देखो उसको, उसको देख के रियलाइज करो, है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा? रियलाइजेशन। फिर कह रहे हैं कि इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ, इंक्वायर करो, परफॉर्म द ऑस्टेरिटीज, तपो दिव्यम पुत्र का, जो भगवान ने कहा वॉलंटरीली। अभी हमारा हॉल प्रोग्राम था पिछली बार, वो तो मुझको पता लगा कि वो जो
जो प्रसाद का अरेंज करते हैं, वो मुझको बता रही थी कि बहुत सारे माता जी ने फोन किया कि हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। एक दो ने तो ये भी कहा कि हम कुछ और भी कर लें, अगर और भी तो और भी सेवा करें। अभी हमने वो रथ यात्रा का अनाउंस किया हॉल प्रोग्राम में, तो मुझे सुरनाथ प्रभु बता रहे थे हमारे यहाँ से 4-5 लोगों ने उनको जाके बोला व्हाट सर्विस कैन आई डू। सो दीज आर कॉल्ड वॉलंटरीली ऑस्टेरिटीज, वॉलंटरीली, खुश होकर के। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे को देख करके खुश होते हैं। बच्चा अगर लेटा हुआ है, उसको बीमार है, तो माँ बाप सोते नहीं है, खड़े रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये पानी मांगे उसको पानी दे दें, ऐसे दे दें। वॉलंटरी, सेम कनेक्शन भगवान के साथ, वॉलंटरीली ऑस्टेरिटीज, तो वो करना है हमें। गिविंग अप द एंडेवर फॉर सेंस एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है। एंगेजिंग इन माई एक्टिविटीज, भगवान कह रहे मेरी एक्टिविटीज में आप एंगेज करो। हियरिंग माई टॉपिक्स ऑलवेज, एसोसिएटिंग विद माई डिवोटीज, जैसा आप सब लोग कर रहे हैं। Chanting and glorifying my transcendental qualities, being without enmity, seeing everyone equally, subduing anger, lamentation, etc. Now, this all may sound like a big list. That is why we say when we associate with the devotees, ये काम अपने आप हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? These things happen automatically. Otherwise आपको एक एक्स्ट्रा एंडेवर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है। अभी हमारे शुद्ध कीर्ति प्रभु इज हियर, Srila Prabhupada's disciple. It was so fortunate to hear from him directly. He joined and he was sharing how he joined the movement. Right? He was on a scholarship studying in the US. Suddenly, and they were looking for truth. Same. जो इसमें क्या बताया? एक हमने क्या बताया कि एक भगवान ने बताया कि inquiring about the truth. Same thing. So Shrut-Kirti Prabhu and one of his friends, they both were looking for truth. Suddenly they got in touch with Kirtananda Swami, or one of the devotees from ISKCON. And somebody told them, there is somebody from India, and they straight away dropped. They left home, family, college, everything. They were on a scholarship. They went and, heard that. Within the first 3 months, Prabhu got initiated. Within 90 days, he got initiated. And then he was saying he used to look at Srila Prabhupada's servant. One day he said, I was listening to Prabhupada's lecture, but more than focus on Prabhupada, he was focused on Prabhupada's servant. He said, I was looking at him, how he was saying, like, it was so, such an honor to be sitting with Prabhupada. He said he will set up the mic for Srila Prabhupada, he will set up the, Bhagavatam and this thing. He said, I was looking so much at him, not at Prabhupada. And he said, one day he looked back at me and then I started looking somewhere else. The servant looked at him, he said, and then I looking at somewhere else. And he said, I was thinking, what a great fortune that he's serving Srila Prabhupada. And then he was serving in the kitchen and he said, he got initiated because he's saying, because I knew Kirtananda Swami Maharaj, who was Srila Prabhupada's first disciple, who took sannyas. And then he was saying, I was made a kitchen head, only one cook, and he was the kitchen head. And he said, one day I was cooking halwa, and then, Kirtan Maharaj came to me and he said, do you want to become Prabhupada's servant? I said, yes. He said, okay, tomorrow 5 a.m., Prabhupada is going to New York, so you will be with him. He said, 8 p.m. I was told, and 5 a.m. he was ready with Prabhupada, and he was just going with him. He said, within 3 months. And he stayed with Prabhupada for 2 years as a servant, personal servant. And he was saying that, and then somebody asked him, Prabhu, what was your experience? He said, I went with Prabhupada all the countries, different countries, but I didn't go anywhere. He said, my job was, when Prabhupada is doing the lecture, I'm sitting in the lecture, I'm cooking his breakfast, lunch and dinner. Otherwise, I'm waiting in my room. Whenever Prabhupada rings the bell, I have to go. He said, it is not as if I'm in America or I'm in Europe. I'm thinking, okay, I'm in Paris now. Let me go and check the Eiffel Tower. No. He said, I'm just sitting there waiting when the bell will be rung and I have to run to ask Srila Prabhupada, what can I do? So this is voluntarily accepting. This is how you serve. And now he's 70 plus and he joined the movement when he was 20 something.
So he was sharing his, his experience. He's saying, "Oh, it was such an amazing thing." Yeah. So this is how you serve. Then chanting and glorifying, abandoning bodily identification, right? Reading the revealed scriptures, living in a secluded place, practicing to control the life air, mind and senses. And you know how I was saying, this is the big list. But again, once again, quoting Shrutkirti Prabhu, he was saying he did not know anything. He did not read at that time. He said just by hearing Prabhupada again and again, he remembered all the shlokas. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja deyinosmini yathade ekomaram yohanam jana. He was quoting. He was saying, I did not know. I did not read. But just by hearing him regularly, I became. So he was doing all of these activities through that association. So like this, there are 25 processes. Sorry, I'm conscious of time now. So we'll try to conclude, in next 10 minutes. So I'll just rush through. So like these 25 processes, Bhagavan Rishabdev says, right? And then finally, very important point, then also says Bhagavan, is that you also get detached from this process. Very important. Let me repeat, right? Please focus. So what he's saying is, you follow a yoga process to, attain certain state in the devotional service. But then as you are progressing, what Bhagavan is saying is, you also upramet yogat. आप उस योग से भी अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करने लगते हो. You understand? Sometimes, so the example is, हम लोग कोई सर्विस कर रहे हैं, मैं भगवान के लिए राजभोग बना रहा हूँ, ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ. 25 years I've been doing this service. Prabhu was telling me there was one Prabhu and he was doing service, for the Sunday morning. No, I think, sorry, one of the days he was doing some service at the temple. At somewhere else, he was saying that. So he was doing that service, suddenly that service is taken away from him. Someone else is given the service. And he was very upset about it, that my service is taken away. But the point here that Bhagavan is saying is, at some point, you have to detach yourself from that service also. फिर attachment बना ली हमने. You see the point. It's very fine point, right? You get it now? उस योग जो आपने मार्ग से आप गए हो, जो आपने रास्ता लिया है, उस रास्ते से भी फिर आपको डिटैच हो जाना है. नहीं तो आप यही गाते रहोगे, मैंने 30 साल तक मैंने सुबह उठ के मंगला आरती अटेंड करता था, मैं तो मंदिर में जाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, वो सब बराबर हो गया. फिर समझ रहे हो आप? तो दैट ऑल्सो वी हैव टू बी केयरफुल. तो भगवान ने कहा ये सारे प्रोसेस करो योग के, और फिर इस योग के प्रोसेस से भी अपने आप को डिटैच करो. कोई अटैचमेंट नहीं लगेगा, है ना? देन द ओनली अटैचमेंट इज विद कृष्णा. क्योंकि वो प्रोसेस से अटैच हो जाते हैं, फिर डिवोशनल सर्विस में पोजीशन से अटैच हो जाते हैं. Once Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he made a statement, Agni Jolve. We had in our mat, Gaudiya mat, there were so many sannyasis. They got attached to their own rooms. नई बिल्डिंग बनी तो नई बिल्डिंग में ये रूम किसको मिलेगा, ये रूम किस, उससे अटैचमेंट हो गई. That's why Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada said, Agni Jolve. There will be fire, because these people, they are, right, they are fighting for their rooms. On one hand, you're saying sannyasi, on the other hand, saying this is my room, this is my room. You see? So you have to detach from that process also. Okay? And then Bhagavan continues to say that he also talks about the obligation of the leader. I've already touched upon that. तो भगवान यही कह रहे हैं, आपको लीडर बनने का अधिकार नहीं है, right? अगर एज ए लीडर आप मेरी, right, मत लोक काम, आप मेरे को मेरे लोक की काम है, मत अनुग्रहार्थ है, आपको मेरी कृपा चाहिए, आपको मेरे लोक में जाना है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं, प्लीज डोंट एंगेज अदर पीपल इनटू इनफ्रूटिव एक्टिविटीज. अगर किसी बच्चे का डिस्पोजिशन है भगवान के भजन में, तो उनको उसी में आप एंगेज कीजिए. डोंट एंगेज देम, नहीं 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 नहीं, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम थोड़ा मेहनत करो, अभी तुम प्रोफेसर बन जाओ, अभी तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ कमाओ, 50 साल के बाद आप भजन कर लेना. So that's what Bhagavan is saying. You don't have a right to become a father, to become a guru, to become a demigod, etc. यदि आप उनको मृत्यु के मार्ग से नहीं बचा सकते. तो ये भगवान कह रहे हैं उनके लिए obligation of a leader. और फिर भगवान कहते हैं
कि अब प्रश्न ये आता है, तो जैसे भगवान, उन्होंने कहा कि आप भगवान के प्रति भक्ति करो, फिर आप किसी भक्त की आप सेवा करो। तो भगवान, अब उन बाकी पुत्रों ने पूछा कि अच्छा तो भगवान कौन है? तो भगवान ने कहा भगवान मैं ही, आई एम द सुप्रीम गॉड, यू आर ऑल बोर्न फ्रॉम माई हार्ट, From heart. फ्रॉम हार्ट, यस। Well, maybe time is short. Maybe some other day I will talk about it during Prasadam time. But yeah, so Bhagwan is telling them that I am the Lord, that Lord that I am saying. और जिस भक्त की मैं कह रहा हूँ, जिस भक्त की आप महत सेवा कहा ना, तो वो महत कौन है? तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे बड़े भाई हैं भरत, इनको तुम सब पुत्र, अपने पुत्रों को उन्होंने कहा कि ये जो भरत को तुम अपना accept him as your leader and take his instructions. He is very, religiously, devotionally disposed attitude, and you just serve him, take his instructions. Right? तो इस तरीके से भगवान ने उनको बोल दिया। और फिर भगवान ने कहा कि फाइनली भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, फिर भगवान ने एक ही बताया किया कि जैसे मूविंग और नॉन मूविंग है, चर और अचर है, उसमें भगवान कहते हैं जो चलने वाले हैं वो सुपीरियर है। फिर चलने वालों में भगवान कहते हैं कि जो है, जो जल से वाले जो जमीन पे चलते हैं वो सुपीरियर है। फिर उनमें मनुष्य सुपीरियर है। फिर उसके ऊपर भगवान ने बताया कि उसके ऊपर घोस्ट सुपीरियर है। फिर उसके ऊपर गंधर्व सुपीरियर है। फिर किन्नर सुपीरियर है। फिर देवता सिद्ध भी बीच में आते हैं, सिद्धार्थ। तो इस तरीके से भगवान ने वो लेयर बताई है। और फिर भगवान फाइनली कह देते हैं कि ब्रह्मा जी इज द टॉप मोस्ट, क्योंकि देवताओं में इंद्र है, इंद्र के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, राइट। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के ऊपर मैं हूं, क्योंकि ब्रह्मा मुझसे आए हैं। और फिर कहते हैं लेकिन क्योंकि ब्राह्मण मुझे प्रिय है, इसलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। तो दिस इज, कई बार हम ब्राह्मणों के प्रति इतना भाव क्यों जगाते हैं? तो इसीलिए कहा गया, भगवान ने खुद कहा है कि ब्राह्मण जो है वो, क्योंकि वो मुझे प्रिय है, इसलिए ब्राह्मण इन सबसे श्रेष्ठ है, इवन हायर देन इन सबसे बता दिया। लेकिन फिर ब्राह्मण की डेफिनेशन प्रभुपाद जी बताएंगे आगे, पर आप पढ़ेंगे। ब्राह्मण वही है जो वेदों का पाठ करते हैं, जिन्होंने भगवान के बारे में जिज्ञासा की है, भगवान को जान जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो आर टोटली सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। और वो ब्राह्मण जिनकी कोई इच्छा नहीं है, अकिंचना नाम मद भक्ति भाजाम, जिनको कोई डिजायर नहीं है, मैं जो उनको सब कुछ दे सकता हूं और मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं, उनको कोई भी डिजायर नहीं है, राइट। और वो मेरा भजन करते हैं। तो उन ब्राह्मणों के भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर फाइनली कहते हैं कि भगवान ने जब ये सब बोल दिया, तो देन भगवान अल्टीमेटली सेज, फिर प्रश्न ये आया, अच्छा भगवान तो हम आपका भजन कैसे करें? मनोवचोद्रे करणे हितस्य मनोवचोद्रे करणे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान ये न महाविमोहा कृतांत पाषाण न विमोक्तुमीशे। तो भगवान ने अभी कंक्लूड कर दिया कि ये सारा प्रोसेस बताया, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, जो महत सेवा है उनका आप संग लो। देन भगवान फाइनली कंक्लूड कर देते हैं कि जस्ट एंगेज योर वर्किंग सेंसेस, engage your knowledge acquiring senses in the service of the supreme lord which is me। उसमें आप engage करें, और उसमें engage आप नहीं करोगे, then it is like you will be entangled in the stringent rope of Yamaraj, right? महाविमोहात कृतांत पाषाण न विमोक्तुमीशेत, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म होगा, फिर से मरण होगा, फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, माता के गर्भ में सोना पड़ेगा। यह संसार है बहुत दुस्तारे, कृपा अपारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। किसको कह रहे हैं मूढ़ मते?
तो हम इसको गा के हम अपने आप को कह रहे हैं, हे मूढ़मती गोविंद का भजन करो, नहीं तो फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर से बाहर आना पड़ेगा, फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। बस यही सब संसार चक्र चलता रहेगा। तो ऐसा कह के भगवान ने फिर महाराज भरत को राजा बना दिया, और भगवान ने फिर पूरा अपने आप को, ही रिलीज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और भगवान ने फिर अवधूत वेश धारण कर लिया। अवधूत जो कहते हैं एक तरीके से, कई बार कई लोग अपने आप को अवधूत कहने लगते हैं। एक श्रीला प्रभुपाद पास टाइम में आता है, प्रभुपाद के डिसाइपल दिल्ली में थे, वो कहीं गए और कोई एक बाबा जी उनको मिले, वो अपने आप को अवधूत कहने लगे, और उन्होंने आके प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये अवधूत की डेफिनेशन क्या है। तो प्रभुपाद ने बताया कि अवधूत की डेफिनेशन ये है, जिसको वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दे हैव कम टू दैट स्टेट, बट देर आर वेरी रेयर पीपल। सो अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, देर ऑल बोगस पीपल। तो लेकिन भगवान ऋषभ देव ने अवधूत वेश धारण कर लिया, वो नग्न रहने लगे, कपड़े उन्होंने उतार लिए, ऐसे ही घूमने लगे, बाल बढ़ गए, कुछ भी हो गया, एंड देन ही इज गोइंग ऑन द स्ट्रीट। फिर लोग उनको पत्थर भी मारने लगे, उनके ऊपर यूरिनेट कर देते थे, बट ही वॉज टोटली अनअफेक्टेड लाइक दिस। वो घूमने लगे, फिर लोग उनको परेशान कर रहे थे। फिर ये स्टेज आ गई, भगवान ऋषभ देव एक जगह, उन्होंने पाइथन का के जैसे होता है, पाइथन एक ही जगह लेटा रहता है, वहीं खाता है, वहीं यूरिनेट करता है, वहीं स्टूल पास करता है, तो एक ही जगह लेट गए, वो वहीं पे खाते रहे, अपने स्टूल में लथपथ हो जाते थे। बट कहते थे अप टू 80 माइल्स जो उनके जो शरीर से जो खुशबू निकलती थी, क्योंकि वो चिन्मय शरीर था, राइट, इट वॉज नॉट बैड एट ऑल, इट वॉज सो अप टू 80 माइल्स, भागवतम में लिखा है। सो दैट्स हाउ भगवान ऋषभ देव ने फिर अपने आप को वो कर लिया। और तो ऐसे, और फिर कहते हैं जब भगवान ऋषभ देव इतना हाई लेवल पे पहुंच गए सिद्धि पे, देन साधना में ऑल द सिद्धियास, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी जो सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि जो से कहते हैं, सिद्धि कैसी होती है, अणिमा, लघिमा, दिमाग सोचते ही कहीं से कहीं पहुंच जाना। आप यहां बैठे हो, दिल्ली सोचोगे, अब दिल्ली पहुंच जाओगे। आपको बनवारी प्रभु के मन में क्या चल रहा है जाना है, आप इनके मन में घुस जाओगे। You can read his mind, you can become smaller than the smallest, bigger than the biggest। तो कहते हैं सारी सिद्धियां आके भगवान ऋषभ देव के सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन वो कहते हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव ने उनका एक सेकंड के लिए भी हृदय से अभिनंदन नहीं किया, उल्टा उनको डांट के उन्होंने भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। अब कारण इसमें शिक्षा यही है कि ये जो सिद्धियां हैं, दे ऑल्सो बिकम द रीजन फॉर आवर डाउनफॉल, फिर से जन्म लेना पड़ सकता है। और मैं बस इसको कह के कंक्लूड करता हूं। एक हमारे एक उड़िया बाबा हुए, ही वॉज फ्रॉम उड़ीसा, वृंदावन में रहते थे। उनको एक बार सिद्धि मिल गई, साधना से उनको सिद्धि मिल गई, अचानक वो सामने वाले का मन पढ़ लेते थे। अब जैसे ही बात समाज में फैल गई, उनका बड़ा आदर सत्कार होने लगा, लोग मालाएं पहनाने लगे, जहां भी जाते थे, अरे बताइए महाराज मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा। तो कहते थे कुछ दिन के बाद, आफ्टर सर्टेन डेज, उन्होंने फिर माता भगवती को उन्होंने प्रार्थना की, हे माता ये ले लो मुझसे, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, या मैं लोगों के मन ही पढ़ता रहूंगा। He prayed and he asked that siddhi to be taken away. सिद्धि as in perfection। तो इसीलिए जो perfections हैं, these perfections become the reason for bondage। जैसे हमने कहा कि जो योग का मार्ग है वो भी बंधन का कारण बन जाता है, तो इस सिद्धि तो फिर आपको बिल्कुल पकड़ के रखेगी। सिद्धि मिल गई तो फिर तो आप छूटना ही नहीं चाहोगे। तो इस तरीके से भगवान ने सिद्धियों को भी दूर भेज दिया है। तो अब फिर अगले चैप्टर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे कि फिर भरत महाराज कैसे शासन करते हैं, और कैसे भगवान ऋषभ देव, उनका जो आगे उनका कैसे उन्होंने फिर नेक्स्ट क्या किया उन्होंने। तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज टाइटल्ड chapter 6, which is activities of Lord ऋषभदेव। उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू किया इसके बाद। तो अभी उन्होंने ये वेश धारण किया, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज क्या रही, तो इसको अगले वीक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। आई होप आप लोग बोर बोर तो नहीं हुए हैं।